दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पुस्तक स्टेनोग्राफर की भी काम आएगी, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, टेक्नीशियन, प्रोसेस सर्वर सभी के लिए ये पुस्तक आप लोगों को काम आने वाली है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो या गणित हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस प्रकार के इसमें 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, साथ में 3 सॉल्व पेपर भी हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ये देखिए, सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर प्रश्न है, यहाँ पर आंसर है और नीचे यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सबसे पहली सूचना है यूपीसीएल की प्राइवेटाइजेशन की। आपको पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है उसका निजीकरण किया जा रहा है और इसका जो विरोध है वो प्रतियोगी छात्र भी कर रहे हैं और कर्मचारी भी कर रहे हैं। आज 3 दिसंबर मंगलवार है, आज 11 बजे से एक बड़ा ट्विटर अभियान है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये निजीकरण जो है वो बंद होना चाहिए तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट आज कर सकते हैं और आप लोग अगर दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को बैकफुट में जाना पड़ेगा। इसके पहले भी सरकार ये चीजें कर चुकी थी, यानी प्राइवेटाइजेशन पिछली लगभग 10-12 साल से करने की योजना है सरकारों की, लेकिन लोगों ने, कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था तो सरकार को बैकफुट में आना पड़ा था। जब सपा की सरकार थी तब भी ये चीजें शुरू हुई थी और दबाव के आगे झुकना पड़ा सरकार को और उसी तरीके की दबाव की जरूरत आज भी है। विद्यार्थियों ने ये भेजा मेरे पास, लिखा विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ इस अभियान में शामिल जरूर हों। अप्रैल 2018 में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा से वार्ता व लिखित समझौते हुए वह 2020 में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में उप समिति के साथ हुए समझौते में स्पष्ट कहा गया कि ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद विभाग को घाटे में दिखा करके निजीकरण किया जा रहा है। विद्युत विभाग अभी भी नियमित कर्मचारियों के 48% पद खाली हैं, उनको भरने के बजाय बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने की तैयारी है। तो काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पद रिक्त, उनको भरा नहीं जा रहा। फिर बाद में ये कहा जाता है कि अच्छी तरीके से काम नहीं होता है, अब उसको प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे। तो ये आज का है हैशटैग, देख लीजिए, स्टॉप यूपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, कैपिटल लेटर में है। फिर बिजली निजीकरण बंद करो, नो यूपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पर बीच बीच में अंडरस्कोर भी है। चलिए अगली जो सूचना है वो 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से होगा शुरू। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला, वर्ष 2026 से बदल जाएगा प्रारूप। नीचे यहाँ पर लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद बीएड का पाठ्यक्रम 1 वर्षीय हो जाएगा। बीएड कॉलेजों के लिए 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक वाले विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। अब जो नई शिक्षा नीति के तहत जो 4 साल का स्नातक है, जो विद्यार्थी इसको पास किए होंगे वो विद्यार्थी 1 साल का बीएड कर सकेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियमों और मापदंड में भी बदलाव 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच से निकलने से पहले हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व फर्जी व डमी कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी है। शिक्षा नीति के तहत 4 भागों फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर के अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा कि 1 साल में बीएड, इसमें 4 वर्षीय स्नातक और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। 2 साल वाले बीएड के लिए जो 3 वर्षीय विद्यार्थी स्नातक करेंगे वो उनको मौका मिलेगा और जो विद्यार्थी एमएड की डिग्री जिनके पास होगी, लिखा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व 2 साल बीएड की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे, तो उनको सीधे सीधे एमएड की डिग्री मिल जाएगी। और इंटर के बाद में भी आप लोग बीए बीएड एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का पहला बैच शुरू भी हो चुका है। 2025 से इसमें 4 नए विशेषज्ञता कोर्स, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के जुड़ेंगे। जो 12वीं के बाद ही शिक्षक बनना चाहेंगे वो दाखिला ले सकेंगे। शुरू होने दीजिए पहले, फिर देखते हैं। और अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तारीख घोषित करने का दबाव, अभ्यर्थियों ने आयोग में सौंपा ज्ञापन, पुरानी और नई भर्ती के लिए अड़े। नीचे यहाँ पर लिखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ने लगा है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में ज्ञापन भी सौंपा। आयोग की ओर से आश्वस्त किया गया कि छात्रों की मांगों पर विचार किया जाएगा।
कुछ दिन पहले आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई थी। पत्र में उल्लेख भी किया गया था कि दोनों परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच कराई जाएंगी। हालांकि आयोग ने अब तक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की। अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि आयोग ने अचानक तिथि घोषित कर दी तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। नीचे लिखा कि यह मांग भी उठी कि नए अधियाचन के लिए पोर्टल को खोला जाए। भर्ती चाहते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी किया जाए। अध्यक्ष और सचिव की अनुपस्थिति में उप सचिव शिवजी मालवीय ने भर्तियों से ज्ञापन लेते हुए इस पर विचार करने को आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांगों से अध्यक्ष को अवगत करा दिया जाएगा। तो मतलब फिर भी कुछ भी हो, उसका जो एक नोटिस है वो आयोग को जारी करनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि महाकुंभ के बाद ही परीक्षा के आसार। आयोग के सूत्रों का कहना है कि लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्र के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में परीक्षा मुश्किल है। दोनों परीक्षा महाकुंभ के बाद कराने की योजना है। ये चीजें ऐसे ही नहीं कही जा रही हैं। आयोग के कर्मचारी जो सूत्र हैं उनके हवाले से भी दबी जुबान से यही कहा जा रहा है कि परीक्षाएं आपकी दिसंबर और जनवरी में नहीं हो पाएंगी। आयोग की कोई तैयारी नहीं है, केवल शासन का दबाव है और शासन के दबाव की वजह से पत्र भेजे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कितने परीक्षा केंद्र हो पाएंगे, कितने परीक्षा केंद्र नहीं हो पाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। हालांकि हो जाती तो ज्यादा बेहतर है। बस ये है कि एग्जाम डेट अगर होती तो एग्जाम डेट पहले घोषित कर दी जाए। कोई विद्यार्थी नहीं चाहता कि परीक्षा डिले हो। बस विद्यार्थी ये चाहते हैं कि परीक्षा जब भी हो तो उसके कुछ दिन पहले विद्यार्थियों को परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी दी जाए। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाएं तो नहीं करवा पा रहा है, लेकिन दनादन विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे विज्ञापन जारी हो चुके हैं, लेकिन परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं। लगभग 1 साल होने को है, 10 महीने हो चुके हैं जब पिछली परीक्षा यूपी ट्रिपल की हुई थी। खैर, जब विज्ञापन जारी हुआ तो परीक्षा भी होगी। लिखा है कि आशुलिपि के 661 पदों पर भर्ती होगी। कल स्टेनो का जो विज्ञापन जारी हुआ था, ये उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप लोगों को तो पता ही है इसके बारे में। तो जो भी विद्यार्थी योग्य हो, जिनको शॉर्ट हैंड आती हो, टाइपिंग आती हो, वो विद्यार्थी 26 तारीख से आवेदन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें परीक्षा प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है कि क्या क्या पूछा जाएगा लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा के तहत ये भर्ती होगी। 100 नंबर आएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर शॉर्ट हैंड और फिर टाइपिंग होगा। पेट 2023 जिन विद्यार्थी ने पास किया होगा वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2 नोटिस जारी हुई हैं। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के 5 डोमेनों जीव विज्ञान क्षेत्र, प्रक्षेत्र कंप्यूटर फॉरेंसिक क्षेत्र, प्रक्षेत्र भौतिक शास्त्र क्षेत्र, प्रक्षेत्र रसायन शास्त्र क्षेत्र, प्रक्षेत्र तथा आचार विज्ञान क्षेत्र प्रक्षेत्र के अंतर्गत कुल 41 पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या के माध्यम से विज्ञापित कराए गए पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है। तो एक विज्ञापन पुराना निकला था, उसकी परीक्षा का प्रारूप क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। स्क्रीनिंग परीक्षा, तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 300 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और लिखा है कि परीक्षा के बारे में बाद में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। परीक्षा की कब होनी है। एक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है, नई भर्ती है, स्थापत्य एवं नियोजन सहायक परीक्षा। तो यहाँ पर पद तो बहुत कम है, केवल 3 पद हैं। शैक्षिक अर्हता अभी जब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा तब पता चलेगा। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकेंगे और आज से ही इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। दोपहर बाद 3 बजे के बाद से शुरू होते हैं लगभग। यहाँ पर लिखा है 3 दिसंबर, लास्ट डेट 3 जनवरी है। अन्य सूचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। 4 पदों के लिए 15 दिसंबर को नवीन परिसर में होगी लिखित परीक्षा। 40 अंकों की परीक्षा होगी। अवध ओझा के बारे में भी जानकारी दी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर के शिक्षाविद अवध ओझा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहना दी और सदस्यता दिलाई। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा के अनुभव और दृष्टिकोण से दिल्ली की शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। एक और सूचना कल वायरल होती रही है। पहली पोस्टिंग पर जा रहे आईपीएस अफसर की सड़क हादसे में मौत। लिखा है कि कर्नाटक के हासन जिले में पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की सड़क हादसे पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले हर्षवर्धन 26 कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वह परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में रविवार को ड्यूटी रिपोर्ट करने जा रहे थे। पहली बार ट्रेनिंग समाप्त होने की पहली बार ज्वाइन करने जा रहे थे और रास्ते में सड़क हादसा हो गया। तो बेहद दुखद है ये घटना। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश शुरू हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट लेवल 2 के तहत पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा शास्त्र विभाग ने क्रेट लेवल 1 में सफल अभ्यर्थियों अभिलेख सहित उनके आवेदन मांगे हैं। बिहार की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती थी, जो परीक्षा होने वाली थी, उसमें धांधली हो गई और परीक्षा रद्द कर दी गई है। 37 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की भर्ती
परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा होने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने रविवार को हुई परीक्षा और सोमवार को प्रस्तावित परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। परीक्षा में गड़बड़ी के पीछे सक्रिय साल्वर गैंग के 37 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जो रिमोट सॉफ्टवेयर और प्रॉक्सी सर्वर के जरिए धांधली कर रहे थे। सीएचओ के 4500 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में धांधली ने लाखों उम्मीदवारों को निराश किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय वायुसेना में अवसर वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा 336 पद हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है और 20 से 24 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं afcat.cdac। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।